नमस्ते बच्चों, मैं सीमा साव एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका बोल रही हूँ। मैं आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण से उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम उपसर्ग से जुड़े और उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास करें कि उपसर्ग है क्या। तो आइए अब हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उसका निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर हुआ है। तो उपसर्ग का निर्माण उपधन सर्ग शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। और इसका अर्थ क्या है? उप का अर्थ है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थात शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या कहें कि उसके अर्थ को ही बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। उदाहरण देख ले, अभिधनमान, अभिमान, प्रधनचार, प्रचार। तो यहाँ पे मान शब्द में अभि उपसर्ग जुड़कर अभिमान हो गया और चार में प्र उपसर्ग जुड़कर प्रचार हो गया। तो उपसर्ग का काम ही है कि वो शब्दों में जुड़ता है और शब्दों के आगे जुड़ता है, आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। उसके भाग को जान ले। उपसर्ग के भेद हैं ये। कितने भेद हैं? उपसर्ग के भेद हैं हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और यहाँ पे संस्कृत के अव्यय भी हैं। तो ये है उपसर्ग के भेद जिन्हें हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए पहले हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानें। यहाँ पे 3 कॉलम दिया है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है उपसर्ग के अर्थ और तीसरा है उपसर्ग से जुड़े हुए नए शब्द। तो अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव या निषेध, जिनसे शब्द बने हैं अशांति, अमर, अगम, अछूत। दूसरा है अन, इसका अर्थ है कमी या निषेध। इस अन उपसर्ग से जुड़ के शब्द बने हैं अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। फिर है अध, अध का अर्थ है आधा, जिसके अध शब्द से जुड़ के क्या बने हैं अध खिला, अध मरा, अध कचरा, अध पका। उन उपसर्ग हैं जिसका अर्थ है एक कम। इसके उदाहरण देख लें 19, 29, 49, 59, अर्थात इन शब्दों में एक कम है। जैसे 19 जो है वो 20 में एक कम है। औ का अर्थ है हीन, निषेध। ठीक है, तो ये औ उपसर्ग जुड़ के क्या शब्द बने हैं अवघट, अवगुण और औढ़। फिर है क या कु, इसके अर्थ हैं बुरा। तो इनके शब्द कैसे बने हैं जुड़कर कपूत, कु से कुदिन, कुचाल, कुरूप। फिर स और सु है, इसका अर्थ है साथ, अच्छा। तो यहाँ पे क्या है अर्थ है सपूत, शगुन, सुजन, सुघर। तो इस प्रकार हिंदी के उपसर्ग थे। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग क्या हैं? यहाँ भी 3 कॉलम है। ब उपसर्ग हैं और जिनका अर्थ है साथ या अनुसार। इनके उदाहरण है ब उपसर्ग जुड़ा है उर्दू और फारसी में तो हो गया बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। फिर है बद, बद का अर्थ है बुरा। इसमें बद उपसर्ग जुड़ के नए शब्द बने हैं बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू इत्यादि। फिर है बा का अर्थ है साथ। बा उपसर्ग से जुड़ के नए शब्द जो बने हैं वो हैं बकायदा, बाअदब, बाइज्जत। अब है बे का अर्थ है बिना, जिससे शब्द बने हैं बेदखल, बेशर्म, बेलगाम, बेनाम, बेकार। ठीक है, ऐसे हैं कम, कम का अर्थ है थोड़ा और जिसके उपसर्ग हैं जुड़कर शब्द बने हैं कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र इत्यादि। फिर है खूब, खूब का अर्थ है अच्छा और खूब उपसर्ग जुड़ के क्या उर्दू के शब्द बने हैं खूब, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशहाल। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ भी 3 कॉलम है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है उसके अर्थ और तीसरे हैं उसके उदाहरण। तो अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं और अभाव
अ उपसर्ग जुड़ के नए शब्द बने हैं, जैसे अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। फिर है अति। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, और अति उपसर्ग से बने हैं शब्द अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। फिर है अन। अन का अर्थ है नहीं या अभाव, और अन उपसर्ग जुड़ के शब्द बने हैं अनर्थ, अनादार, अनशन, अनाचार। फिर है अप। अप का अर्थ है बुरा या हीन या अपूर्ण। तो अप उपसर्ग जुड़ के क्या संस्कृत के शब्द बने हैं? अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार। फिर अव संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिसका अर्थ है नीचे, बुरा या हीन। इसके क्या शब्द बने हैं? अवगुण, अवमानना, अवहेलना, अवनति। और है अभि। अभि का अर्थ है चारों ओर या सामने। इससे क्या शब्द बने हैं? अभिमान, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। फिर है आ। आ का अर्थ है तक या लेकर, और इससे क्या उपसर्ग बने हैं? आजन, आमरण, आदान, आक्रमण। इस तरह थे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के भी उपसर्ग। तो कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, तो जान लें। जैसे उपसर्ग सब। सब उपसर्ग है जिसका अर्थ है नीचे या अधीन, अधीन। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। फिर है असिस्टेंस उपसर्ग, जिसका अर्थ है सहायक। इसके उदाहरण देख लें। असिस्टेंस मैनेजर, असिस्टेंस टीचर। फिर है वाइस। वाइस का अर्थ है सहायक। इसके उपसर्ग हैं वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। फिर है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ है उप या सहायक। तो इसके क्या अर्थ शब्द बने हैं? डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। फिर है जनरल। जनरल का अर्थ है प्रधान। इससे क्या शब्द बने हैं? जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अब है अंग्रेजी के चीफ उपसर्ग, जिनका अर्थ है प्रधान या मुख्य। तो चीफ अंग्रेजी के उपसर्ग जुड़ के नए शब्द बनाए हैं, जैसे चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर इत्यादि। और हैं हेड। हेड का अर्थ है प्रधान या मुख्य। तो हेड उपसर्ग अंग्रेजी के जुड़ के उसके नए शब्द बनाए हैं, जैसे हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो इस प्रकार हमने सभी अंग्रेजी के उपसर्गों को भी जाना, उनके अर्थों को भी। तो हम पूरे पाठ को अच्छे से पढ़े हैं, जिनमें हमें उपसर्ग की परिभाषा, भेद और उदाहरण मिले। मुझे विश्वास है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। इसे अधिक से अधिक अभ्यास करें और जानने की कोशिश करें। धन्यवाद।